मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज 12.5। ये जो 4 क्वेश्चन हैं और 6 एग्जाम्पल, इनको कंप्लीट करवाएंगे। 2 एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, 4 और हैं, उनको भी करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि मजा आने वाला है इस क्लास में। उड़ने वाला है 1 बाय 1 क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल का गर्दा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन 6 बताया गया है, फाइंड द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल ऑफ द कर्व इतना। और ये आया हुआ है क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था अवध यूनिवर्सिटी में। तो भाई इसको तैयार करना ही करना है। तो क्या हमसे मांगा गया, यहाँ पे देख लो, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। तो फार्मूला तो पता ही होगा कि कौन सा लगेगा भाई। यहाँ पे क्या लिखा है, पोल। तो बताओ भाई, CR से लिखा जाता है फार्मूला 2 इंटू में रो साइन फाई। ये फार्मूला लगेगा और कॉर्ड ऑफ कर्वेचर निकलेगा। तो भाई यहाँ पे वैल्यू की जरूरत है, किसकी किसकी है, देखो साइन फाई की जरूरत है। इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, देख लो, टेन फाई के इक्वल होता है R और डी थीटा के अपॉन DR। ये आपने फार्मूला पढ़ा था एक्सरसाइज 11.2 में जब बेसिक पढ़ाया था। टेन फाई की वैल्यू यहां से पता चलेगी। जैसे ही टेन फाई की वैल्यू पता चलेगी वैसे ही हम साइन फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम रो की। तो रो के लिए देख लो फार्मूला होता है रो के इक्वल R dr अपॉन dp। इस फार्मूले से आपको रो पता चलेगा। ये आपने एक्सरसाइज 12.2 में पढ़ा था, जब इसका बेसिक पढ़ाया था ना, तब ये बताया था। रो इस फार्मूले से निकलेगा, लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी भाई, पेडल इक्वेशन से निकलेगी। तो P के इक्वल R साइन फाई, ये है पेडल इक्वेशन। इसकी वैल्यू यहां से निकलेगी, तब ये फार्मूला लगेगा और रो पता चलेगा जो इसमें आप रखोगे। पेडल इक्वेशन की अगर बात करें एक्सरसाइज 11.3 में आपने पढ़ी थी। ये बार बार इसलिए बताते हैं, पिछली क्लास में भी आपको बता चुके हैं। बार बार इसलिए बताते हैं कि बार बार देखने से या फिर प्रैक्टिस करने से यहाँ पे छपता है दिमाग में, समझ गए, इसलिए बताते हैं। अगर आपने फार्मूलों का यूज नहीं सीख पाया तो भाई क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल, आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। पिछली क्लास में क्वेश्चन 5 तक हमने कंप्लीट करवाए थे और उसके आगे के ये क्वेश्चन है। जैसे पिछली क्लास में आपने सीखा था जब क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे सॉल्व होंगे जो पिछली क्लास में करवाए थे। तो यहां पर लिखना है आपको द गिवन कर्व। सभी स्टूडेंट लिख लो। कर्व का अगर नाम दिया गया है तो ब्रैकेट में यहां पे लिखना है। देख लो, कर्व का नाम नहीं दिया गया, केवल कर्व का इक्वेशन मिला है। चलो लिख लो, ए थीटा के इक्वल रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है, माइनस A इंटू में कॉस इनवर्स A अपॉन R। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, इसका यूज करोगे। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालोगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसकी बात करें कर्व के इक्वेशन की, R एंड थीटा वेरिएबल में है, R एंड थीटा वेरिएबल में है, तो डिफरेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे, ये भी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि ये फार्मूला जब लगाओगे तो ये जानकारी होना चाहिए कि किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे डिफरेंशिएट। ये बात हम बता चुके हैं एक्सरसाइज 11.2 के जब क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व करवाए थे, तब वहां पर हमने आपको बताया था कि किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे डिफरेंशिएट। लेकिन यहाँ पर भी बता देते हैं, जैसे अगर R आपको न्यूमरेटर मिल जाए, R आपको अंश में मिल जाए, ठीक है, तब आपको डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है
विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आर आपको न्यूमरेटर में मिल जाए तब आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। अगर न्यूमरेटर में ना मिले तब आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर के। तो आपको देख लेना है कि हमें कर्व के इक्वेशन में आर न्यूमरेटर में मिला है या नहीं मिला है, उसके हिसाब से डिफरेंशिएट होगा। तो देखें भाई, आर तो न्यूमरेटर में नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो मिला है न्यूमरेटर में, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो भाई थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट नहीं होगा। समझ गए? नहीं मिला आर न्यूमरेटर में, डिफरेंशिएट नहीं होगा थीटा के विद रिस्पेक्ट टू, तब किसके होगा? इसके करना है, इसके, ठीक है, आर के। तो यहाँ पर समझ लिया है तो लिख लो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। ये कथा जो है आपको आनी चाहिए जो यहाँ पे बताई है। अब इसको रफ करेंगे भाई, अब डिफरेंशिएट करेंगे, फिर 1 बाय 1 लाइन आपको समझाएंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको वो निकालना है। यहाँ पे एकदम सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको समझना है। देखो कैसे, यहाँ पर होगा ए ऐसे लिखो, आर के कर रहे हो तो थीटा का डी थीटा अपान डी आर लिखना है, ठीक है। अब बात करेंगे रूट की, तो रूट तो अपान में कुछ रिजल्ट आपको याद होंगे ना, रूट एक्स क्या होता है? 1 अपान 2 रूट एक्स, ये होता है। तो हम लिखेंगे भाई अपान में जो भी रूट में है उसे लिख लो। अब आपको पता है रूट में जो है उसका अगेन करोगे तो आर स्क्वायर का 2r और ए स्क्वायर का क्या होगा? 0 होगा, नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, डिफरेंशिएट करोगे CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और ऊपर तो A ऐसे ही लिखो, ठीक है, नीचे रूट में लिखना है क्योंकि ये तो फार्मूला आता ही है, रूट में 1 माइनस जो भी यहाँ पे एंगल है होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब एंगल का अगेन कर लो, तो भाई A अपान R है, जब करोगे ना अपान में जो भी होता है वेरिएबल तो पावर इंक्रीज होती है भाई, जो पावर है उसे ऊपर लिख लो नेगेटिव की, 1 पावर है नेगेटिव की लिख लो और नीचे स्क्वायर कर लो। तो यहाँ पे 1 पावर है तो भाई हम लिखेंगे नेगेटिव ऊपर नीचे आर स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? कुछ रिजल्ट आपको पता हो। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा साइड करते हैं, ए डी थीटा के अपान डी आर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो आर के अपान में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे ही लिखो, ठीक है, ऐसे ही लिखो। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लो और एलसीएम जो मिलेगा उसको ऊपर लेके जाओ और नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने लिखा ए आर, ये आर कहाँ से आया? एलसीएम लेना, रूट से बाहर निकलेगा, अपना जो भी पावर है वो छोड़ देगा, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ए अपान आर स्क्वायर ऐसे लिखो क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस हो गया ना। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ कॉमन मिला है तो ले लो, कॉमन हमें मिला है, ये मिला है, तो 1 अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही मिला, देख लो भाई कॉमन। तो यहाँ पे आर मिला और यहाँ पर ए स्क्वायर के अपान आर, ठीक है, ए का ए में इंटू कर लिया ए स्क्वायर और यहाँ पे ये चला गया ना, आर बचा। अब देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लो आर, इसका इसमें इंटू कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है इसे दे दो क्योंकि ये इक्वल चल रहा है ए इंटू में डी थीटा अपॉन डी आर, क्या चल रहा है? डी थीटा अपॉन डी आर, तो यहाँ पर भी लिख लो डी थीटा अपॉन डी आर। तो इसका इसमें इंटू करना है, क्यों? क्योंकि टेन फाई के इक्वल क्या होता है? आर डी थीटा के अपॉन डी आर, यही होता है, ठीक है। तो हमें आर का इंटू चाहिए डी थीटा अपॉन डी आर में, तो ये आर दे दो, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसकी होल पावर 1 है, इसकी 1/2, तो 1 में से 1/2 माइनस करो तो 1/2 मिलेगा, तो रूट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आर डी थीटा के अपॉन
डी आर के इक्वल ए नीचे दे देंगे और लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने क्या बोला, इसकी होल पावर 1 है, इसकी 1/2, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 मिलेगी, तो रूट आ जाएगा। ठीक है, ये चला गया और ये वाला यहाँ पे आ गया, और ये जो है ए आपको नीचे लिखना है। इसको थोड़ा सा रफ करके दोबारा लिखते हैं, इतना नोट करो जल्दी। तो हमने क्या बोला कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में ये ए आ जाएगा। ठीक है, अपान में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये बताइए ये क्या होता है, tan फाई के इक्वल होता है। ठीक है, इतना नोट करो। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको हम रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं, नोट करते रहो, 1 बाय 1 लाइन आपको समझा देंगे। देखो भाई, ये होता है tan फाई के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे सेम टू सेम लिख लो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अपॉन ए। ठीक है, इतना लिख लिया। अब आपको क्या चाहिए, साइन फाई चाहिए, साइन फाई चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइन फाई तो चाहिए, तो क्या करो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो भाई, तभी तो मिले। क्योंकि इस साइड अगर tan होता तो tan से tan हटा देते, फाई की वैल्यू आ जाती। तो अब पूरी वैल्यू आपको चाहिए साइन फाई की। अगर यहाँ से फाई मिल जाता तो साइन फाई निकाल लेते हैं हम, लेकिन अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे भाई। तो देखो भाई कितना मिलेगा हमको, क्या होता है बताओ भाई, tan परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब लंब, ये रहा ऊपर वाला। ठीक है, और यहाँ पे बेस आधार ए रहेगा। हाइपोटेनस बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो देखो भाई, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करके प्लस कर लो, तो इस स्क्वायर करेंगे ना, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का, तो आर स्क्वायर मिला। अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो रूट लगाना पड़ेगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर तो आर निकले। तो यहाँ से आपको साइन फाई की वैल्यू पता चल जाएगी। इसको रफ कर दें, इसको क्या कर दें, रफ कर दें। ठीक है, चलो भाई ये रफ हो गया। अब यहाँ से आपको साइन फाई की वैल्यू पता चल जाएगी, जो आप फार्मूले में यूज करोगे। तो परपेंडिकुलर मतलब अगर ये एंगल आपने फाई लिया है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, समझ गए, लंब बटे आधार। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में आर, ये साइन फाई हमको मिल गया है। अब पेडल इक्वेशन निकालते हैं, P के इक्वल आर साइन फाई, P के इक्वल आर साइन फाई। तो P इक्वल बताओ भाई साइन फाई की वैल्यू, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अपान आर, ये कट गया। तो P इक्वल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, पेडल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेडल इक्वेशन। बताओ, यहाँ तक हमने आपको क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व करवाए थे। कौन सी एक्सरसाइज में, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। देखो भाई यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ तक 11.3 में किया था, मतलब सिखाया था यहाँ तक 11.3 में। ठीक है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व करवाए थे। अब इसके आगे आपको कॉर्ड ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। रो की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अभी साइन फाई की वैल्यू मिली है, तो पेडल इक्वेशन का यूज होगा। समझ गए, मतलब हमें रो के इक्वल आर डी आर अपॉन डी पी का फार्मूला लगाना ना, तो हमें डी आर अपॉन डी पी की वैल्यू चाहिए। तो देखो भाई, डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू आर के, तो डी पी अपॉन डी आर, तो रूट का तो आपको पता ही है, अपान में आता है, अपान में ये आता है। ठीक है, अब अगेन कर लो, तो 2r आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। यहाँ पे लिखते हैं क्या मिला, r के अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ।
अब फार्मूला लगाते हैं रो के इक्वल आर डी आर अपॉन डी पी। वैल्यू रखो भाई रो के इक्वल आर ऐसे रखो, इसकी वैल्यू रखो, तो यहाँ पे डी पी नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, तो भाई रेसिप्रोकल करके रखो, तो ये ऊपर चला जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में आर रहेगा, ये कट गया, तो रो के इक्वल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बताओ, ये भी हम आपको बता चुके हैं, यहाँ तक हमने क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। देखो भाई 11.2 में किया था, लिख इसलिए देते हैं पिछली एक्सरसाइज का यूज ज़्यादा है, ठीक है। ये समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद में हम कॉर्ड ऑफ कर्वेचर निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, थ्रू द पोल। बताओ भाई फार्मूला सी आर के इक्वल, तो इस साइड हम रफ करेंगे, इस साइड हम रफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला लिख भी देते हैं सी आर के इक्वल 2 इंटू में रो साइन फाई, यही फार्मूला है। अब वैल्यू रखेंगे साइन फाई की ये वाली और रो की ये वाली, ठीक है भाई। तो देख लो यहाँ पे सी आर के इक्वल 2 इंटू में रो ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में साइन फाई की वैल्यू ये है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अपॉन आर, ठीक है। तो आपको पता है ये रूट, तो रूट कैंसिल हो जाएगा ना, मल्टीपल में रूट कैंसिल हो जाएगा 2, और आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखो जो बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अपॉन आर, ठीक है ना। तो ये आंसर निकला है, ये आंसर निकला है। मैच भी करवा देते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम मैच भी करवा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ है, तो 2 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अपॉन आर एकदम राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर है। आप लोग क्या करो, रैपिड फायर की तरह नोट कर लो। अब हटाते हैं भाई इसको, अब क्वेश्चन 7 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, तो भाई इसको पहले हम रफ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रफ करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, तो लाइक एक ठोक दो दबा दबा के भाई सभी स्टूडेंट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को। अब बात करेंगे हम इसकी, तो भाई देख लो इसकी, यहाँ पे लिखा है इफ़ इन द कार्डियोइड, इसको बोलते हैं कार्डियोइड, ठीक है। सी आर एंड सी पी, तो सी आर और सी पी के बारे में तो पता ही है। सी आर को बोलेंगे कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, और सी पी को क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर रिस्पेक्टिवली एलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, लिखा है परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। भाई सीपी को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है, और आया हुआ है क्वेश्चन, आया हुआ है 2008 में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में। तो भाई आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो, तैयार करना ही करना है, क्योंकि इधर उधर की यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भाई इसको करवाते हैं प्रूफ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 7 लिखते हैं, द गिवन कर्व लिख लो सभी स्टूडेंट क्या लिख लो, द गिवन कर्व। अब देख लो भाई कार्डियोइड है कर्व का नाम, तो यहाँ पे लिख लो कार्डियोइड, ठीक है। कर्व का अगर नाम दिया गया है तो लिख लेना है ब्रैकेट में, ठीक है। कार्डियोइड है तो हमने लिख लिया। अब बात करेंगे इक्वेशन की, तो आर के इक्वल ए, फिर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा। जैसा ये हुआ ना क्वेश्चन 6, वैसे ही करो भाई। अगर आर न्यूमरेटर में मिला, अगर आर कहाँ मिला,
न्यूमरेटर में, अंश में, तो डिफरेंशिएट तो फिक्स है, किसके विद रिस्पेक्ट होगा, थीटा के। चलो भाई करो, आर तो न्यूमरेटर मिला है, टेन फाई निकालो भाई, वहां से अगर फाई मिल जाएगी ठीक है, साइन फाई निकाल लेंगे। वो तो आपको पता है, स्टेप बाय स्टेप तो पता है, क्योंकि अगर पोलर फॉर्म में कर्व का इक्वेशन है तो जो अभी हमने सॉल्व किया क्वेश्चन या पिछली क्लास में सॉल्व किए पोलर फॉर्म में कर्व का इक्वेशन है, तो वही बार बार रिपीट होंगी लाइनें। तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आप सीख लो, दिक्कत नहीं आएगी। पोलर फॉर्म में कर्व के इक्वेशन अगर हैं और कार्टेशियन फॉर्म में अगर हैं एक्स एंड वाई वेरिएबल में, वो भी आपको समझना है स्टेप बाय स्टेप। एक क्वेश्चन सीख लो, दो क्वेश्चन सीख लो, कार्टेशियन वाले भी हो जाते हैं। टफ थोड़ी होते हैं, आपको लगता है टफ है भाई, मैथ तो एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। तो डी आर अपॉन डी थीटा, तो मेरे प्यारे बच्चों करो भाई डिफरेंशिएट, तो माइनस का ए साइन थीटा मिलेगा, क्योंकि 1 का 0 CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल करते हैं, डी थीटा ऊपर जाएगा, डी आर नीचे जाएगा, माइनस ऊपर ही रखो। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, क्योंकि हमें चाहिए टेन फाई के इक्वल आर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है, तो ये चाहिए, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल किया है और आर का इंटू भी करेंगे। तो डी थीटा ऊपर है, डी आर नीचा है, नीचे ये मैच हो गया। अब आर का इंटू और करना है, तो आर डी थीटा के अपॉन डी आर, तो माइनस का आर के अपॉन ए साइन थीटा। ठीक है, चलो भाई ये तो बन गया ना टेन फाई, यहाँ पे वैल्यू डाल दो ये वाली, तो ए और 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा, ये कट गया ना। अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस दिख रहा है, तो ये दो कैलकुलेशन आपको पता ही है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा और एक कैलकुलेशन 1 माइनस का कॉस 2 थीटा। भाई ये 100% कैलकुलेशन काम करती है, ये 100% कैलकुलेशन काम करती है। ठीक है, कैलकुलेशन चाहे आप 10th में पढ़ रहे हो, चाहे 11th में पढ़ रहे हो, चाहे 12th में पढ़ रहे हो, चाहे BSc कर रहे हो, चाहे MSc कर रहे हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कहीं ये मिल जाए तो जैसा बताएं बस आपको समझ लेना है। तो देखो भाई, अगर यहाँ पे प्लस है, अगर प्लस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos में लगाना है, क्योंकि 1 कैंसिल करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाता है। अगर माइनस है, अगर माइनस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाना है, ये फिक्स है। तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भाई पावर 2 यहाँ पे रखना है, 1 से 1 कट गया। तो ऐसे कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है, ये हम पिछली कई क्लास में बता चुके हैं। जब भी ये आती है सामने तो याद आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला। और एक बात याद रखना कि एंगल का हाफ होता है, जैसे 2 थीटा है तो थीटा में कन्वर्ट होगा, 2 थीटा है तो थीटा में कन्वर्ट होगा, और थीटा है तो थीटा अपॉन 2 में, क्योंकि एंगल का हाफ होता है। तो कॉस में लगाते हैं, क्योंकि प्लस है, प्लस है तो लगाते हैं। ठीक है, अब ये बोलेगा, ये कॉस क्या बोलेगा कि अगर मैंने एंगल हाफ किया है, ये कॉस किससे बोलेगा, साइन से, नीचे जो साइन है उससे बोलेगा। कॉस अगर मेरा एंगल हाफ हुआ है, कॉस का एंगल क्या हुआ है, हाफ हुआ है, तो साइन से बोलेगा आप भी करिए। तो इसका एंगल हाफ हुआ है तो ये बोल रहा है तुम भी करो भाई, तो ये सुनता है साइन और ये कॉस बोलता है, तो कॉस का एंगल हाफ हुआ है तो साइन का भी करना पड़ेगा। तो देख लो भाई, इसका फार्मूला देख लो, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू में कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये कट गया, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो 10 फाई के इक्वल लिखेंगे। तो इसको हटाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन कर चुके हैं। ये जो बताते हैं साइड साइड, ये जो साइड साइड बताते हैं ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में मदद मिलती है भाई। कैलकुलेशन रटी थोड़ी जाती है, समझी जाती है। तो देख लो भाई,
tan फाई के इक्वल, तो ऊपर आएगा माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और नीचे 2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू में cos थीटा अपॉन 2। ये पावर कट गई, 2 से 2 कट गए, तो tan फाई के इक्वल cos अपॉन साइन कॉट हो गया। ठीक है, अब ये tan बनाओ, क्योंकि यहाँ पे tan है, इक्वल के उस साइड tan बन जाएगा, tan से tan हटा देंगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉट को tan बनाना है और माइनस को प्लस करना है। तो एंगल बताओ क्या लिया जाएगा, प्लस का लिया जाएगा। अगर ये माइनस ना होता तो एंगल π/2 माइनस थीटा अपॉन 2 लेते। इसको भी साथ में प्लस करना है तो प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, tan से tan चला गया तो फाई के इक्वल क्या आ गया, π/2 प्लस का थीटा के अपॉन 2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हमको फाई यहाँ पे पता चला, क्या पता चला, फाई हमको यहाँ पे पता चला। अब आपको क्या करना है, साइन फाई निकाल लेना है, साइन फाई। ठीक है, तो देख लो भाई, π/2 प्लस का थीटा के अपॉन 2, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस। तो आपको पता है कि साइन फाई की वैल्यू थीटा के टर्म में नहीं आना चाहिए। साइन फाई की वैल्यू या कॉस फाई की वैल्यू किस में नहीं आना चाहिए, थीटा के टर्म में नहीं आना चाहिए। तो भाई इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो बताओ भाई, वैल्यू यहाँ से निकलेगी। तो थोड़ा यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व, देख लो। तो आर के इक्वल 1 कट गया, समझो 1 कट गया। ठीक है, और कॉस का cos 2 थीटा फार्मूला कॉस में लगाना है, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, इतना आया। जैसे यहाँ पे देख लो 1 से 1 गया, क्या मिला, मतलब इसी को सॉल्व किया ना, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और a यहाँ पे कैंसिल हुआ, यहाँ पे तो है, तो ऐसे। अब बताओ वैल्यू, r के अपॉन 2a लिख दो रूट में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो r के अपॉन 2a, ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाली है। तो साइन फाई हमको पता चल गया। अब क्या करेंगे हम, पेडल इक्वेशन निकालना पड़ेगी। तो p के इक्वल, समझ गए, क्योंकि साइन फाई की हमें ज़रूरत थी। अगर कॉस फाई की होती तो हम यहाँ पे कॉस फाई भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है। तो आपको पता है CR में साइन फाई मिलता है और CP में क्या मिलता है, कॉस फाई मिलता है। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू की बात करें तो 4 इंटू में रो स्क्वायर होता है, 4 इंटू में रो स्क्वायर होता है। तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी CP की, CR की तो पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर भी है। तो CR आपको निकाल लेना है भाई, CP ना निकालो। क्यों, क्योंकि CR का होल स्क्वायर प्लस CP का होल स्क्वायर क्या होता है, इक्वल में 4 इंटू में रो स्क्वायर, क्योंकि बेसिक में हम आपको बता चुके हैं। तो CP की जरूरत नहीं पड़ेगी, CR की पड़ेगी, इसीलिए साइन फाई निकालो। समझ गए। ठीक है, P के इक्वल R साइन फाई होता है। चलो भाई वैल्यू डालो। तो P इक्वल आपको पता है कि साइन फाई जब डालेंगे तो अलग अलग रूट ले लो, क्योंकि यहाँ पे R है, तो मल्टीपल में पावर प्लस कर लेंगे। तो R की पावर 1/2 कितनी हो जाएगी, 3/2, यहाँ पे लिख दें। तो R की पावर 3/2 हो जाएगी, अपान में ये मिला। ठीक है, तो पेडल इक्वेशन है ये। तो भाई यहाँ पर नहीं लिखते हैं, क्योंकि अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ तक किस एक्सरसाइज में बताया था। यहाँ तक हमने क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, वही बताना है। तो वहाँ पे जगह नहीं है, हो जाएगी जगह अगर चाहो। देखो, तो R की पावर जो था उतना ही लिखो, और ये, ठीक है, पेडल इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ तक 11.3 में किया था, क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व किए थे ना। तो यहाँ तक हमने बताया था आपको, यहाँ तक। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या चाहिए, रो चाहिए। रो के लिए डिफ्रेंशिएट कर लो R के विद रिस्पेक्ट टू। चलो भाई इस साइड जो है रफ करते हैं, थोड़े थोड़े लॉन्ग हैं लेकिन सिंपल हैं, थोड़े थोड़े क्या हैं, लॉन्ग हैं लेकिन सिंपल हैं भाई। तो देखो भाई यहाँ पे
तो dp अपॉन dr निकालते हैं। क्या निकालते हैं? dp अपॉन dr। तो आपको पता है r की पावर जो है वो आगे आ जाएगी, कर लो भाई। तो 3/2 और 1 पावर लेस करेंगे भाई, तो 1/2 मिलेगा r की, तो इतना मिल जाएगा। और अपान में ऐसे ही लिखो, r के विद रिस्पेक्ट टू किया तो इसकी पावर आगे आएगी और 1 पावर लेस करेंगे तो रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला बताओ रो के इक्वल। रो के इक्वल जो फार्मूला होता है r dr अपॉन dp। ठीक है, तो रो के इक्वल r वैल्यू रखो इसकी, लेकिन रेसिप्रोकल करके रखना, क्योंकि यहाँ पे dr ऊपर है dp नीचे है। तो ऊपर नीचे करने के लिए तो देख लो 2 और √2 है अपान में 3 √r। तो मेरे प्यारे बच्चों इससे ये सॉल्व होगा, रूट आ जाएगा ना, रूट यहाँ पे, रूट यहाँ पे, रूट के अंदर लिख दो। तो रो के इक्वल 2/3 ऐसे लिखो, और रूट में ये पहले से ऐसे सॉल्व करेंगे रूट में मिलेगा। ठीक है, तो बताओ भाई यहाँ तक हमने कहाँ पे बताया था? यहाँ तक एक्सरसाइज 12.2 में किया था या नहीं? आपकी अगर ये एक्सरसाइज कंप्लीट है तो ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आपको कॉर्ड बताना है CR। तो CR के इक्वल फार्मूला बताओ, 2 इंटू में रो साइन फाई। ठीक है, तो CR के इक्वल रो ये वाला रख लो, तो 2/3 रो की वैल्यू हमने यहाँ से रखी। ठीक है, और साइन फाई की वैल्यू देख लो, ये है r/2 है, ये साइन फाई की वैल्यू रख ली। अब ये रूट अलग कैलकुलेशन करेंगे, ये अलग करेंगे। तो देख लो 4/3 रूट में कितना आएगा? देखो 2a से 2a कैंसिल हो गया, √r तो r कैंसिल हो जाएगा, मतलब r जो रूट है ना ये कैंसिल होगा, r बचेगा। ठीक है, ये मिला CR। तो भाई इसे इक्वेशन डाल दो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी डाला तो है नहीं, इक्वेशन, तो इक्वेशन फर्स्ट डाल लो। ठीक है, अब भाई इसको लेके चलेंगे LHS को। ठीक है, इसको रफ कर दें, तो नोट करते रहो, 1 बाय 1 लाइनें हम आपको समझाते रहेंगे, लेकिन आप लोग नोट करते रहो। थोड़े थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन सिंपल हैं, ज़्यादा टफ थोड़ी हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। तो देख लो LHS की अगर हम बात करें, इसको रफ कर दें, इसको हटा देते हैं, इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे LHS, तो LHS 3 और CR का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर। चलो भाई इसकी वैल्यू बताओ, 4 इंटू में रो स्क्वायर, क्योंकि ये हम बेसिक में बता चुके हैं, CP और CR, इसका स्क्वायर 4 इंटू में रो स्क्वायर, यही होता है। अब वैल्यू रखेंगे, रखो रो स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, 4/3 मतलब 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9 इंटू में 2AR स्क्वायर करके यहाँ पे वैल्यू रखी है। अब देखो ये कट गया, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। 4 चक्कू 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 4 चक्कू 16 दूनी 32 हो गए, इतना मिला। ठीक है, अब आपसे ये कहेंगे कि हमें क्या चाहिए, 8a इंटू में CR, तो 8a यहाँ से अलग हटाओ और इसका यूज़ करना, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो 8a हमने अलग किया, तो 4 मिलेगा, अपान में 3 मिलेगा, इंटू में r मिलेगा, क्योंकि 8 चक्कू 32 हो जाएंगे, अपान में 3 और AR। तो अब देखो 4/3 इंटू r किसके इक्वल है? CR के, तो यहाँ पे लिख देंगे CR के। ये मिला है RHS, और यहाँ पे बता दो कि y इक्वेशन फर्स्ट का हमने यूज किया है। ठीक है, नोट करो भाई, ये हो गया कंप्लीट। ऐसे करके क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 7 हो गया, अब क्वेश्चन 8 की बात करेंगे। ये हो गया, अब क्वेश्चन 8 की बात करेंगे। तब तक आप लोग लाइक एक दबा दबा के ठोक डालो भाई।
अब देखो क्वेश्चन 8, तो क्वेश्चन 8 को सॉल्व करने से पहले आपको पढ़ लेना है। इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। 8 कर लिया। यहाँ पर बोला गया है सो दैट द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, सो दैट द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द फोकस ऑफ ए पैराबोला इज 4 times द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। फिर आगे लिखा एंड द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्सिस, एक्स एक्सिस हैज द सेम लेंथ। अब ये सेम लेंथ, इसको समझाते हैं। देखो जैसे हमको प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, ये देखो ये देखो ये जो है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द फोकस ऑफ ए पैराबोला, तो कर्व ये है, पैराबोला है, इसकी कॉर्ड निकालोगे ना 4 times होगी, मतलब 4 times होगी किसके, इसके होगी फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस आपको समझना है, फोकल डिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं। मतलब अगर इस एक्सरसाइज की बात करें जो चल रही है, ठीक है, तो देख लो भाई, यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, देख लो, पोल कहीं लिखा है पोल, या ये देख लो परपेंडिकुलर। शॉर्ट में बताओ परपेंडिकुलर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। भाई कॉर्ड तो निकालना है। अगर पैराबोला है, पैराबोला है तो भाई देख लेना है, पोल लिखा है क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर लिखा है, इसको CP से लिखते हैं और इसको CR से लिखते हैं, ठीक है। तो देख लो द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द फोकस ऑफ ए पैराबोला, ठीक है। यहाँ तक देखो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है पोल या फिर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, तो नहीं लिखा हुआ दिख रहा है। जब ना लिखा हुआ दिख जाए, जैसे पोल और ये ना मिले आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ, तब आपको ये वाला लेना है फार्मूला, समझ गए। क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में पोल या फिर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर अगर लिखा नहीं है, नहीं मिला है लिखा हुआ, तो भाई पोल का फार्मूला यूज करना है। तो पोल का यूज करेंगे तो हमको पता है कि फोकल डिस्टेंस हमें CR के इक्वल दिखाना है, लेकिन कितने टाइम्स, कहता है 4 times। ये प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है। और इसका जो सेकंड पार्ट है, देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, ये देखो सेकंड पार्ट में ये बोला है कि कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, देखो ना, तो एक्स एक्सिस को CX से लिखते हैं, तो CX के इक्वल क्या प्रूव करना, सेम लेंथ। सेम लेंथ का मतलब है 4R, ये प्रूव करना है। समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले द गिवन कर्व लिखेंगे। तो कर्व का इक्वेशन नहीं है यहाँ पे, देखो भाई कर्व का इक्वेशन नहीं है, केवल पैराबोला दे दिया गया। अब बताते हैं कौन सा लेट करना है। तो लेट द कर्व पैराबोला, लेट द कर्व पैराबोला। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये CR आपको दिख रहा है और ये CX दिख रहा है। ये कार्टेशियन फॉर्म में फार्मूला यूज होता है, ये पोलर फॉर्म में। तो भाई पोलर फॉर्म में ले लो कर्व का इक्वेशन, या फिर आप कार्टेशियन फॉर्म में ले लो, दोनों से लग जाएगा। तो पोलर फॉर्म से ले लेते हैं। तो 2a के अपॉन R के इक्वल 1 प्लस का cos थीटा, ठीक है, ये हमने लिख लिया। ये पोलर फॉर्म में पैराबोला है, किस फॉर्म में है, ये पोलर फॉर्म में है ये, क्योंकि R एंड थीटा वेरिएबल में अगर कर्व का इक्वेशन है तो पोलर फॉर्म में है। ये इक्वेशन कर्व का तो है, लेकिन इसका नाम क्या है, पैराबोला। लेकिन अगर कार्टेशियन की बात करें एक्स एंड वाई वेरिएबल में, तो वाई स्क्वायर इक्वल 4ax होता है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। वाई स्क्वायर इक्वल माइनस का 4ax होता है, ये भी पैराबोला का इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, ये भी पैराबोला का इक्वेशन है।
ये भी पैराबोला का इक्वेशन है। 4 होते हैं पैराबोला के इक्वेशन, क्योंकि आप क्लास 11th कोनिक सेक्शन में पढ़ चुके हो। कोनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद चैप्टर है ना क्लास 11 में। तो ये 4 आपने सीखे थे। तो हमने पोलर फॉर्म में लिया है, आप चाहो इनमें से कोई सा ले लो, दोनों से लगेगा। तो भाई हमने पोलर फॉर्म में लिया है, तो पोलर फॉर्म में ये जो क्वेश्चन 6 है 7 है अभी सॉल्व हुआ ना, ऐसे ही करो भाई। तो आर हमको न्यूमरेटर में चाहिए, तभी तो थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट होगा। तो भाई करते हैं आर को न्यूमरेटर में। तो आर के इक्वल निकाल लो, इसको इस साइड इसको इस साइड नीचे, तो 1 प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, आर मिल गया न्यूमरेटर में। अब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। तो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बताओ भाई, पता तो है आपको, पता है कि 1 पावर है, नीचे इंक्रीज कर दो और ऊपर पावर माइनस की लिख दो। अब इसका अगेन कर लो, तो 0 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डी थीटा अपॉन डी आर यहाँ से बनाना है, क्योंकि फिर आर का इंटू कर देंगे tan फाई बन जाएगा। तो देखो भाई डी थीटा ऊपर गया, डी आर नीचे आ गया, तो 1 प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a साइन थीटा। ठीक है, आर का इंटू कर लो, आर का इंटू कर लो, तो आर 1 प्लस का कॉस थीटा होल पावर 2 अपान में 2a इंटू में साइन थीटा। ठीक है, अब बताओ आर डी थीटा अपॉन डी आर क्या बोलेंगे, tan फाई बोलेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे tan फाई। ठीक है, और आर की वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू ये वाली डाल दो, तो 2a के अपान 1 प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, आर की वैल्यू डाल दी, और इसको तो ऐसे ही लिखो, जो बचा है उसको तो ऐसे ही लिखो 2a साइन थीटा, जो बचा है उसको लिखो। अब देखो इसकी 1 पावर कैंसिल हो गई, 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देख लो tan फाई के इक्वल क्या मिला है, न्यूमरेटर मिला है 1 प्लस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। अब ये कैलकुलेशन आपको दिख रही होगी, अभी भैया यूज हुई थी क्वेश्चन 7 में। तो अगर प्लस दिख जाए तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos में लगाना है, ये बताया है। चलो भाई लगाते हैं, 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, अब ये बोलेगा, ये cos बोलेगा साइन से, अगर मैंने एंगल हाफ किया है तो तुम भी करो, तो cos का एंगल हाफ है ना, तभी cos ने बोला है साइन से, अगर मैंने एंगल हाफ किया है तो तुम भी करो। तो भाई साहब ये भी करेगा, कहना तो मानेगा ना, कहना मानेगा, तो इसने कहना माना, एंगल अपान में आ गया। अब काट दो, जैसे ही ये 1 से 1 गया तुरंत 1 पावर कैंसिल कर लो, 2 से 2 कैंसिल कर लो। 1 से 1 जैसे ही कटेगा उसके बाद आप 1 पावर कॉस की और 2 से 2 कैंसिल कर पाओगे। अगर 1 नहीं काटा तब आप कॉस की 1 पावर कैंसिल नहीं कर सकते हो और 2 से 2 नहीं कैंसिल कर सकते हो, 1 कटने के बाद कर सकते हो भाई। तो tan फाई के इक्वल देख लो, अब कॉस बचा साइन बचा, तो क्या हो गया कॉट। ठीक है, तो आपको पता है हमें tan बनाना है इसको, क्योंकि tan से tan हटाना है ना, तो tan बनाएंगे। देखो जैसे π/2 माइनस ले लिया, क्योंकि कॉट का केवल tan बनाना है, और यहाँ पे माइनस तो है नहीं, माइनस होता तो एंगल प्लस लेते हैं, तो भाई माइनस रखना है, तो π/2 इक्वल फाई लिख लो और इसको लिख लो। ठीक है, तो फाई पता चल गया, अब साइन फाई निकाल लो, तो साइन फाई के इक्वल साइन π/2 माइनस थीटा अपान 2। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता ना। ठीक है,
हम साइन फाई की वैल्यू क्यों निकालें, क्योंकि सी आर के इक्वल जो फार्मूला लगेगा 2 इंटू में रो फिर इंटू में साइन फाई जरूरत पड़ेगी, इसलिए निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन फाई की वैल्यू थीटा के टर्म में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये थीटा के टर्म में रखोगे तो इसके बाद पेडल इक्वेशन निकाली जाती है। जो पेडल इक्वेशन जो है वो थीटा के टर्म में नहीं होती है, क्योंकि पी एंड आर वेरिएबल में जो भी इक्वेशन है उसको पेडल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसीलिए साइन फाई की वैल्यू आपको थीटा के टर्म में नहीं निकालना है, समझ गए, क्योंकि पेडल इक्वेशन जो निकलती है वो पी एंड आर वेरिएबल में निकलती है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं भाई यहाँ से। तो बताओ भाई, इसको हटा दें, ये तो आपको पता है पोलर फॉर्म में है, लिखो या ना लिखो, वो समझाने के लिए लिख दिया था। तो देखो भैया, जैसे 2a/r है, ठीक है, जैसे ही फार्मूला लगाओगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो केवल यही बचा 2 cos स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, मतलब इसकी कैलकुलेशन यही तो है, छाप ली। अब क्या करोगे, 2 से 2 कैंसिल कर दो, हो गया ना। अब यहाँ से वैल्यू निकाल दो, तो a/r रूट में आ जाएगा, क्योंकि पावर हटाओगे ना, तो a/r रूट में कर लो। ठीक है, साइन फाई की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद हमें पेडल इक्वेशन चाहिए। चलो इतना नोट करो, इसको रफ करते हैं। अब हमको क्या चाहिए, पेडल इक्वेशन चाहिए। इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लाइक एक दबा दबा के ठोक दिया करो भाई। तो पेडल इक्वेशन के लिए फार्मूला होता है P = R इंटू में साइन फाई। ठीक है, वैल्यू रखो, साइन फाई की वैल्यू अलग अलग कर लो रूट, अलग अलग कर लो रूट। ठीक है ना, क्योंकि ये R सिंप्लीफाई होगा ना, तो भाई अगर सिंप्लीफाई करें ये आएगा, देख लो, इससे इसे सिंप्लीफाई करो रूट आएगा ना, तो ऊपर दोनों में रूट है, तो एक साथ करके लिख दो। ये क्या है, पेडल इक्वेशन। ये क्या है, पेडल इक्वेशन। बताओ, यहाँ तक आपको कहाँ पे सिखाया था, यहाँ तक अगर बात करें एक्सरसाइज 11.3 में बताया था, मतलब क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व किए थे ना। ठीक है, यहाँ तक तो आप पहले भी सीख चुके हो। अब बात करेंगे हम रो की। तो रो में आपको पता ही है हमें वैल्यू चाहिए होती है dr/dp की। तो भाई निकालो dp/dr की वैल्यू, रूट ऐसे लिख लो, और इसका बताओ रूट r का क्या होगा। भाई रूट x का जो डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट x होता है, तो ये तो कांस्टेंट है ये a, तो इसको ऊपर रहने दो, रूट वाला देख लो ये r 1/, आएगा ना। ठीक है, अब फार्मूला लगा लो, रो के इक्वल r dr/dp। ठीक है, वैल्यू रख लो, रो के इक्वल r dr/dp की वैल्यू रख लो, रेसिप्रोकल करके रखो, क्योंकि dr ऊपर है dp नीचे, यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, तो इसी को कर लो। तो 2 रूट r ऊपर और ये नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे पावर कितनी बन जाएगी, 2r की पावर 1 और 1/2 3/2 अपान में रूट a। तो बताओ भाई, ये भी हम बता चुके हैं, किस एक्सरसाइज में बताया था, एक्सरसाइज 12.2 में यहाँ तक आपको बताया था। ठीक है, अब लगाओ फार्मूला, लगाओ फार्मूला CR के इक्वल, इसको रफ कर दें, इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखो भाई CR के इक्वल, यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं। तो फार्मूला होता है CR के इक्वल कॉड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल 2 इंटू में रो साइन फाई, ये फार्मूला होता है। तो CR के इक्वल टू रो की वैल्यू देख लो, रो की वैल्यू ये है 2 और इंटू में ये अपान में इतना, साइन फाई की वैल्यू देख लो, साइन फाई की ये वाली अलग अलग करके रखो, रूट a अलग रूट r अलग। ठीक है, आप कैंसिल कर लो, ये इससे कैंसिल होगा और इसका इसमें इंटू कर लो, तो CR के इक्वल क्या आएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पे देखो
इसकी पावर 1/2 यहाँ पे माइनस करो तो 3/2 में 1/2 माइनस करो तो 2/2 1 मिलेगा। तो आ गया r। तो देखो सी आर के इक्वल आप यहाँ पे लिख दो, ये आर क्या है, फोकल डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या लिख दें, फोकल डिस्टेंस इनटू में लिखो भाई, चाहे ब्रैकेट में लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे फोकल डिस्टेंस, क्या लिखेंगे, फोकल डिस्टेंस। ठीक है, ये प्रूव हो गया, हो गया। अब सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, इसको रफ करते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो देख लो भाई, यहाँ पे सेकंड पार्ट डाल लो, सेकंड पार्ट। फार्मूला बताओ, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो भाई सी एक्स के इक्वल क्या होता है, 2 इंटू में रो और साइन साई, ये फार्मूला होता है सी एक्स के इक्वल। ठीक है, अब साई की वैल्यू चाहिए। अब साई की वैल्यू कैसे पता चलेगी भाई, तो देख लो भाई, पहले यहाँ से क्या करो, ये जो है इसका यूज कर लो, क्योंकि साई के इक्वल क्या होता है, थीटा प्लस का फाई होता है। तो हमें साई की वैल्यू फाई के टर्म में चाहिए, फाई के टर्म में, समझ गए, थीटा को हटाना है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ पे लिख लो, चूँकि फाई के इक्वल π/2 माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो π/2 माइनस का फाई, अब 2 का क्रॉस इंटू कर दो, क्या कर दो, 2 का क्रॉस इंटू कर दो। तो थीटा के इक्वल π-2 फाई, क्योंकि क्रॉस इंटू करेंगे ये 2 का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब फिर लिखो, इसलिए साई के इक्वल थीटा प्लस फाई, वैल्यू रखो थीटा की, तो π-2 फाई और प्लस का फाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो निकलेगा सॉल्व करेंगे, माइनस का फाई हो जाएगा, साई के इक्वल चल रहा है। अब आराम से आप फार्मूला लगाओ, आराम से फार्मूला लगाओ। रो की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, ये वाले यूज़ करना है। ठीक है, और ओके भाई, चलो भाई, तो सी एक्स लगा लो फार्मूला, क्या लगा लो, सी एक्स, 2 इंटू में रो और साइन साई। ठीक है, अब वैल्यू रखो, सी एक्स के इक्वल 2 इंटू में रो और साइन, ये साई की वैल्यू निकाली है, π-फाई, ये रख लो। तो बताओ भाई, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता ना, तो साइन फाई आ जाएगा। साइन फाई की वैल्यू रखना है जो आपने निकाली थी, कितनी निकाली थी, a/r निकाली थी ना रूट में, तो वही रखना है। ठीक है, इसको हटाते हैं। आप लोग नोट करते रहो, आप लोग क्या करते रहो, नोट करते रहो, बाकी हम पे छोड़ दो, बाकी हम पे छोड़ दो। तो भाई सी एक्स के इक्वल लिख लो, 2 रो की वैल्यू देख लो, ये वाली 2r की पावर इतनी अपान में रूट a, और इनटू में साइन फाई की वैल्यू रखना है। तो एक लाइन चाहो तो यहाँ पे लिख लो पहले, क्योंकि वहाँ पर हमने लिखा नहीं, साइन 180 माइनस थीटा, मतलब फाई है, फाई लिख लो। अब वैल्यू रखी हमने, रो की रखी और साइन फाई की क्या निकली थी, इतनी निकली थी। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सी एक्स के इक्वल 2 2 जा 4, पावर माइनस करो, इतनी आई। तो सी एक्स इक्वल 4, आर को क्या बोलेंगे, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस क्या बोलेंगे, फोकल डिस्टेंस। ठीक है, चलो भाई, ये कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे नेक्स्ट, इसको हटा दें, क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ लो भाई, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन 9 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो क्वेश्चन 9 में हमसे क्या कहा गया है, बोला है प्रूव दैट द पॉइंट्स ऑन द कर्व आर के इक्वल एफ थीटा द सर्किल ऑफ कर्वेचर एट विच पासिस थ्रू द ओरिजिन आर गिव
वाई द इक्वेशन, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ये इक्वेशन। तो कर्व का इक्वेशन आपको लिखना ही पड़ेगा, और हमसे ये तो प्रूव करना है, लेकिन यूज किसका करना है भाई? यूज करोगे किसी ना किसी का, तब तो ये प्रूव हो पाएगा। तो देख लो, सर्किल ऑफ कर्वेचर, अगर हम सर्किल ऑफ कर्वेचर की बात करें तो आपने फार्मूला पढ़ा था x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल में रो स्क्वायर। ये फार्मूला कहाँ पढ़ा है? पिछली एक्सरसाइज 12.4 में ये फार्मूला आपने पढ़ा था भाई। ये तो एक्सरसाइज 12.5 चल रही है, बताओ भाई। सर्किल ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, लेकिन इस फार्मूले का यूज नहीं होगा, क्योंकि एट विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। अगर हम इतना और ले लेते हैं, कितना और ले लेते हैं, ये पॉइंट भी यूज कर लेते हैं, ये पॉइंट भी हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो फार्मूला याद रखना, अलग से लिख लो कहीं ना कहीं फार्मूला, अलग से लिख लो कहीं ना कहीं फार्मूला। मतलब सर्किल ऑफ कर्वेचर, सर्किल ऑफ कर्वेचर एट विच passes थ्रू द ओरिजिन। तो r के इक्वल 2 इंटू में रो साइन फाई, ये फार्मूला आपको यूज करना है। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए और रो की चाहिए। तो आपको पता है साइन फाई रो, अभी जो क्वेश्चन 6 है, 7 है, 8 है सॉल्व हुआ ना, ऐसे ही करो। चलो भाई ये लिख लो फार्मूला, तब तक हम यहाँ पे लिखते हैं द गिवन कर्व। सभी स्टूडेंट लिख लो, लेकिन इतना ध्यान रखना है, जैसे अगर हम रो की बात करें और साइन फाई की बात करें, अगर ये इक्वेशन आपको प्रूव करना है तो इस इक्वेशन के लिए रो का एक फार्मूला भी ध्यान रखना, रो के इक्वल आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। और पावर क्या होती है 3/2 अपान में आर स्क्वायर प्लस का 2 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और माइनस आर डी टू आर के अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये फार्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। और साइन फाई के लिए तो आपको पता है हम यूज़ करते हैं टेन फाई के इक्वल आर डी आर अपॉन मीन्स ऊपर डी थीटा होता है और नीचे डी आर होता है, समझ गए। ये तो आपको पता ही है कि साइन फाई की वैल्यू इससे निकलती है। केवल इतना ध्यान रखना, ये फार्मूला जब यूज़ करोगे, अगर ये इक्वेशन प्रूव करना है तो रो के इक्वल ये आपको यूज़ करना है फार्मूला, समझ गए। चलो भाई, पहले तो आपको द गिवन कर्व लिखना है। क्या लिखना है? द गिवन कर्व। आर के इक्वल क्या है? एफ थीटा। तो वैल्यू निकाल लो, थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर लो, तो एफ डैश थीटा, ठीक है। एक बार और करो, क्योंकि यहाँ पे देखो सेकंड ऑर्डर है ना, तो ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। तो देख लो डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर के इक्वल एफ डबल डैश थीटा, ठीक है। चलो भाई बताओ भाई, टेन फाई के इक्वल क्या होता है? आर और डी थीटा के अपॉन डी आर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको नीचे लिख लो, तो डी आर अपॉन डी थीटा, क्योंकि हमें ये यूज़ करना है राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए परपेंडिकुलर और बेस पता हो। तो भाई परपेंडिकुलर और बेस के लिए ये फाई ले लो, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो डी आर के अपॉन डी थीटा, डी आर के अपॉन डी थीटा, समझ गए। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटा बना लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल का यूज़ तो केवल ये है कि साइन फाई पता चल जाए और क्या, ठीक है। ये फाई इसको कलर भी कर देते हैं, अच्छा लगता है ना, ये लो कलर हो गया, ये आर हो गया और ये डी आर अपॉन डी थीटा हो गया,
अब बताओ ये निकलेगा हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस डी आर के अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, यही निकले, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो अगर हम आपसे ये कहें साइन फाई की वैल्यू बताओ, तो लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आर के अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये निकला। अब लगाओ फार्मूला भाई, रो तो आपको पता ही है, रो तो आपको पता ही है, ये फार्मूला वही लगेगा अगर ये इक्वेशन प्रूव कर रहे हो। तो यहाँ पे लिख लो सर्किल ऑफ कर्वेचर, सभी स्टूडेंट लिखो सर्किल ऑफ कर्वेचर which passes through the origin। जैसे यहाँ पर लिखा है आईटी लिखा है, यहाँ पे लिखो या ना लिखो, अगर चाहो तो लिख लो, नहीं अगर ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो आर के इक्वल क्या होता है 2 इंटू में रो साइन फाई, चलो वैल्यू डालो। तो आर के इक्वल इतना, अब इसकी वैल्यू क्या है आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, होल पावर 3/2, होल पावर 3/2 अपान में आर स्क्वायर प्लस का 2 और डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, ये है। और इसकी वैल्यू साइन फाई की ये है। तो थोड़ा सा रफ कर दें, क्योंकि हमें तो ये इक्वेशन प्रूव करना है, वो तो हम छोड़ ही देंगे क्योंकि वो आंसर में हमें लाना है। तो आर के अपान क्या है आर स्क्वायर प्लस का डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, और रूट में लिखना है, ये आपने रूट में नहीं लिखा क्योंकि जब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है ना, रूट में लिखना है। चलो भाई सॉल्व करेंगे इसको, चलो अब इसको हटा दें, अब इसी को सॉल्व करना है और प्रूफ कर देना है जो इक्वेशन है। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो यहाँ पे जैसे अगर हम इसकी बात करें, इसकी होल पावर कितनी है 3/2 है, इसकी 1/2 माइनस करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आर के इक्वल हम लिखेंगे, और अगर चाहो तो आर से आर ये कैंसिल हो जाएगा, करो तो कर दो भाई, आर अगर कैंसिल हो रहा है तो कर दो, तो 1 मिलेगा ना, ठीक है। और 2 और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस का डी आर अपॉन डी थीटा की होल पावर 2 अपान में देख लो, अपान में ये है, अपान में ये है, तो आर स्क्वायर प्लस का 2 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और माइनस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, क्रॉस इनटू कर दो, तो इस साइड आएगा आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस का आर और डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वल ये वाला लिख लो 2r स्क्वायर, 2 का इंटू कर लो, ये 2 का इसमें दोनों में कर लो, तो डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर काट लो, ये वाला इक्वल के इस साइड और उस साइड देखो सेम साइन का है, ठीक है, सेम विद साइन के देखना होता है, सेम है तो कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होगा। चलो भैया इसको इस साइड लाओ या इसको उस साइड लाओ, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ पे है, तो माइनस का आर और डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल में ये वाला माइनस कर दो भाई, आर स्क्वायर यहाँ पे माइनस करो, आर स्क्वायर मिलेगा ना, तो ये आर कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसे लिखेंगे, देखो कैसे, इसको उस साइड लेके जाओ, तो आर प्लस डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये पता है कि आर के इक्वल क्या था एफ थीटा था ना, आर के इक्वल एफ थीटा था, गिवन कर्व लिखा था, तो आर की वैल्यू डाल दो यहाँ पे एफ थीटा, और ये आपने निकाला था जैसे डी आर अपॉन डी थीटा निकाला था एफ डैश थीटा, और डी टू आर के अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकाला था एफ डबल डैश थीटा। तो भाई वैल्यू डाल दो इसके एफ डबल डैश थीटा,
के इक्वल 0, क्योंकि इसको उस साइड लेके गए तो 0 ही बचेगा ना। ठीक है, ये हो गया। अब एग्जाम्पल पहला करवाते हैं सॉल्व। एग्जाम्पल क्या करते हैं, पहला सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन तो हो गए, नोट कर लो, ये आया हुआ क्वेश्चन है जो हमने किया था ना अभी कंप्लीट, तो 2000 में पूछा गया था अवध यूनिवर्सिटी में। इसको रफ करते हैं। अब एग्जाम्पल पहला करवाते हैं सॉल्व। एग्जाम्पल पहला करवाते हैं सॉल्व। तो देखो भाई, यहाँ पे डालते हैं 1। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इन द कर्व बाई के इक्वल इतना है, कार्टेशियन फॉर्म में है। आगे लिखा है प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई। तो हमें क्या प्रूव करना है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द बाई एक्सिस कांस्टेंट लेंथ। तो बाई एक्सिस आपको दिख रहा होगा, तो सी वाई के इक्वल फार्मूला लगेगा 2 इंटू में रो कॉस साई, ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में साई लिया जाता है और पोलर फॉर्म में फाई लिया जाता है, ये जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, द गिवन कर्व। सभी स्टूडेंट लिखो द गिवन कर्व। तो कर्व का नाम दिया गया तो लिख लो, कर्व का नाम नहीं दिया गया, अगर दिया होता तो लिखते, नहीं दिया गया हटाओ उसे। वाई के इक्वल ए लॉग सेक, ए लॉग सेक एक्स के अपान ए है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना है तो टेन साई के इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब टेन साई की वैल्यू निकालो, तब आप बता सकते हो कोस साई के। और रो तो पता है, ये फार्मूला कौन सा लगाते हैं, रो के इक्वल, बता भाई फार्मूला कौन सा लगाते हैं, रो के इक्वल कार्टेशियन फॉर्म में, याद है पिछली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे ना। तो बता भाई कौन सा फार्मूला लगेगा, कार्टेशियन फॉर्म में बताना है। तो भाई हम बताते हैं आपको कौन सा लगेगा। एग्जाम्पल है ना, जैसे याद होगा ना आपको दिक्कत क्या है, कहाँ है एग्जाम्पल पहला। तो यहाँ पे रो के इक्वल 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3 अपॉन 2 अपॉन में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लगेगा। तो 1 प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2 और ठीक है अपॉन में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये लगेगा भाई रो निकालने के लिए। चलो भाई डिफ्रेंशिएट कर लो, पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो। तो यहाँ पे हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और इसकी भी चाहिए। चलो निकाल लो पहले डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये नीचे आएगा और ये वाला ऐसे ही रखो और सेक का अगेन कर लो, सेक इंटू में 10। अब ये सेक कट गया और x के अपान ए का अगेन कर लो, 1 अपॉन ए निकलेगा, ये काट दो। तो डी वाई के अपॉन डी एक्स की वैल्यू बताओ, 10 एक्स के अपान ए मिलेगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। चलो भाई डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, सेक स्क्वायर एक्स के अपान ए। ठीक है, और इसका अगेन करोगे तो 1 अपॉन ए निकलेगा। चलो भाई किसकी वैल्यू निकालो, पहले कॉस साई की। तो 10 साई के इक्वल क्या होता है, डी वाई के अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो 10 साई के इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है, एक्स के अपॉन ए। 10 से 10 चला गया, साई के इक्वल एक्स के अपॉन ए। अब यहाँ से क्या करो, कॉस निकाल लो। ठीक है, 10 तो पता चल गया ना, कॉस निकाल लो। 10 से हमें साई पता चला है, तो देख लो भाई कॉस साई की वैल्यू रख दो एक्स के अपॉन ए। ठीक है, अब तो कॉस साई पता चल गया ना। अब बात करेंगे किसकी, रो की। तो रो के इक्वल फार्मूला बताओ, 1 प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स होल पावर 2 और 3 अपॉन 2 अपान में
d2y अपॉन dx²। चलो वैल्यू डालो, सभी स्टूडेंट क्या करो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो रो के इक्वल 1 प्लस का dy अपॉन dx की वैल्यू देख लो, ये 10² हो जाएगा ना, 10² x के अपॉन a होल पावर 3/2 अपान में d2y अपॉन dx² की वैल्यू ये है। तो a ऊपर पहुंचा दो क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाएगा ना, तो sec² x के अपॉन a। तो 1 प्लस 10² क्या होता है, sec² होता है। लिखेंगे इसको, हम रफ करते हैं पहले, इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं और बताते हैं आगे। तो रो के इक्वल ऊपर बनेगा 1 प्लस 10² क्या होता है, sec² होल पावर 3/2 अपान में देख लो sec² है ना, ठीक है। अब आपको पता है ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर पावर कितनी, sec³ बनेगी अपान में sec² x के अपॉन a। ये पावर 2 कैंसिल हो गया, तो रो के इक्वल क्या आया, a sec x के अपॉन a, इतना मिला है। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर देख लो, फार्मूला तो पता ही आपको कौन सा लगेगा। ठीक है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, चलो वाई एक्सिस का लगेगा ना क्योंकि वाई एक्सिस लिखा है। तो बताओ वाई एक्सिस सी वाई के इक्वल 2 इंटू में रो और कॉस आई। तो सी वाई के इक्वल रो की वैल्यू क्या है, ये है a सेक x के अपॉन a, ये वैल्यू रख लो कॉस आई की, क्या है कॉस x के अपॉन a। इसको रफ कर दें, कॉस x के अपॉन a वैल्यू आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं कॉस x के अपॉन a। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कांस्टेंट लेंथ लानी है, तो सी वाई के इक्वल 2a और सेक को क्या कर लो, 1/, कर लो कॉस, क्योंकि सेक का 1/, कॉस हो गया और कॉस से कॉस कैंसिल भी हो जाएगा, कॉस x के अपॉन a। तो ये कैंसिल कर लो, सी वाई के इक्वल क्या आ गया 2a, क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट लेंथ, क्योंकि इसमें वेरिएबल कहीं दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, कांस्टेंट लेंथ, कांस्टेंट लेंथ यहाँ पे लिख दो, ये लो। ठीक है, ये हो गया। और आपको पूरा पूरा पता है, जैसे हमने रो के इक्वल इतना निकाला, ये आप सीख चुके हो, यहाँ तक तो आप सीख ही चुके हो। जैसे अगर हम आपसे ये कहें यहाँ तक आपको सिखाया है, बताओ किस एक्सरसाइज में सिखाया है, यहाँ तक अगर बात करें हम 12.1 के, यहाँ तक आपको हमने सिखाया था 12.1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं किया था 12.1 में क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल, यहाँ तक सॉल्व करके दिखाए थे, बाकी इसके आगे ये है इस एक्सरसाइज का यूज। तो भाई हो गया ना प्रूफ, सी वाई के इक्वल 2 है कांस्टेंट लेंथ। अब एग्जाम्पल सेकंड बताते हैं, चलो इसको हम रफ करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, इसको हटा दें। चलो भाई सेकंड एग्जाम्पल, यहाँ पे हम नंबर चेंज करते हैं। क्या बताया गया सेकंड एग्जाम्पल देख लो, बताया गया है फाइंड द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। तो सी आर हमें फाइंड करना है, मतलब फार्मूला तो पता चल जाएगा ना, 2 इंटू में रो और साइन फाई, पोलर फॉर्म में फाई लिया जाता है, पोलर फॉर्म में क्या लिया जाता है, फाई। आगे लिखा है कार्डियोइड कर्व का इक्वेशन है, ये आया हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी में 2019 में पूछा गया था, और अवध यूनिवर्सिटी में 2014 में पूछा गया था, और मेरठ यूनिवर्सिटी में 2018 में पूछा गया था। ठीक है, आपको पता है इसकी कैसे वैल्यू निकलती है। द गिवन कर्व लिख लो पहले, द गिवन कर्व, सभी स्टूडेंट लिख लो,
कर्व का नाम दिया गया कार्डियोइड है, तो कार्डियोइड लिख लो। तो मतलब ये जो है हम आपको करवा चुके हैं, कहाँ गया, ये कार्डियोइड है, ये कार्डियोइड। तो हमने आपको सी आर की वैल्यू निकलवाई थी इस वाले में, देखो ना, आर के इक्वल ए 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर भी है। तो भाई सी आर की वैल्यू कितनी निकलवाई थी, 4/3 इंटू में आर, ये सी आर की वैल्यू निकलवाई थी, और यही हमसे मांगा गया है क्वेश्चन सेकंड में। तो आप क्वेश्चन 7 का नोट करना, कहाँ तक, यहाँ तक, ये एग्जाम्पल हो जाएगा सेकंड। चाहो तो भाई हम इतनी वैल्यू निकालते हैं, जैसे दोबारा अगर चाहो दोबारा लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन 7 की बात करें तो यहाँ तक तो हम बता ही चुके हैं, 4/3 इंटू में आर, और आंसर भी मैच करवा दें, यही निकला होगा भाई बुक में, यही निकला होगा। एग्जाम्पल सेकंड की बात करें, हाँ इतना ही है 4/3, क्योंकि इस क्वेश्चन में वही मिला है जो एग्जाम्पल सेकंड में मिला है, कर्व का इक्वेशन। तो इतना हमें निकालना है, लगाएं बताओ या होमवर्क डाल दें, आपकी मर्जी है। चलो लगवा देते हैं, आर के इक्वल ए और 1 प्लस का कॉस थीटा, जल्दी जल्दी लगवा दें, क्योंकि प्रैक्टिस करना है भाई, क्वेश्चन 7 ही छापना है। तो थीटा के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लो, तो देख लो माइनस का ए साइन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो -1/a साइन थीटा, और दोनों साइड r का इंटू कर लो, तो -r/a साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया tan फाई, और r की वैल्यू डाल दो, 1 प्लस का कॉस थीटा अपान में a साइन थीटा, ये काट लो और ये फार्मूला लगा लो, क्योंकि प्लस है ना, तो आपको पता है cos 2 थीटा का फार्मूला cos में लगाते हैं, और नीचे भी लगा लो 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू में cos थीटा अपान 2, ये 1 से 1 कट गया, तो tan फाई के इक्वल ऊपर ये भी काट लो, ये भी काट लो, माइनस का cot थीटा अपान 2 मिला। अब यहाँ पे देख लो, तो भाई tan बनाते हैं, तो tan फाई के इक्वल tan पाई बाई 2 प्लस थीटा अपान 2, यही क्वेश्चन 7 जो है हम छाप रहे हैं भाई, ठीक है। अब 10 से 10 चला गया, 10 से 10 चला गया। अब साइन फाई की वैल्यू निकाल लो, पाई बाई 2 प्लस का थीटा के अपान 2 क्या होता है, कॉस होता ना। अब वैल्यू निकालो यहाँ से, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि अगर हम बात करें r के इक्वल a, लिख दो डायरेक्ट, 1 से 1 कट ही जाएगा, 2a, मतलब a है 2a cos स्क्वायर थीटा अपान 2, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन देख लो भाई, क्योंकि 1 यहाँ पे कैंसिल किया ना यहाँ पे, तो वही यहाँ वहाँ पे हमने यूज़ किया फार्मूला, तो कितना मिला था 2 cos स्क्वायर थीटा अपान 2, यहाँ पे a कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा है, तभी लिखा 2a cos स्क्वायर थीटा अपान 2। यहाँ पर वैल्यू निकालो भाई, r के अपान 2a, ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई cos थीटा अपान 2 की, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट ले लो। अब पेडल इक्वेशन निकाल लो, r साइन फाई, पेडल इक्वेशन निकाल लो, साइन फाई की वैल्यू r अपान 2a रूट में, तो p के इक्वल क्या आ जाएगा, r की पावर 3 अपान 2 अपान में, यहाँ पे लिख दें, चलो r की पावर 3 अपान 2 1 और 1 अपान 2 प्लस कर ली, अपान में रूट 2a। अब बताओ, यहाँ तक हमने आपको लिख देते हैं, यहाँ तक 11.3 में किया था, ये पेडल इक्वेशन निकली है, ये क्या बोलेंगे इसे, पेडल इक्वेशन, ठीक है, पेडल इक्वेशन बोलते हैं इसे। अब डिफ्रेंशिएट कर लो r के विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि ये स्टेपें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, हर क्वेश्चन में वही यूज हो रहा है बार बार, हर क्वेश्चन में वही
यूज हो रहा है बार बार। आर के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर दो तो dp/dr। तो आपको पता है यहाँ से पावर आगे करेंगे ना 3/2, ये लो अपान में क्या है √2 है, ठीक है। अब फार्मूला लगा लो रो के इक्वल आर dr/dp। तो dr/dp की वैल्यू रखो, लेकिन रेसिप्रोकल करके रखना है। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करो, रूट मिल जाएगा, रूट के अंदर लिख दो। अब ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला 2 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे 3, तो 2ar रो निकल आया। अब बताओ, यहाँ तक भी हमने आपको सिखाया था 12.2 में क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल, यहाँ तक आपको सॉल्व करवाए थे, किया था, ठीक है। ओके भैया, फार्मूला लगा लो। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, थ्रू द पोल। बताओ फार्मूला, सी आर के इक्वल लिख लो, इसे रब कर दें, ठीक है। सी आर के इक्वल हम लिख रहे हैं, सी आर के इक्वल 2 इंटू में रो साइन फाई। चलो वैल्यू रखते हैं, रो की वैल्यू ये निकली है 2/3 और रूट के अंडर 2ar। साइन फाई की वैल्यू बताओ, साइन फाई की वैल्यू ये है, ये यही तो है साइन फाई की वैल्यू, r/2 है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ये कट गया रूट से रूट में, ठीक है। 4/3 यहाँ से r निकलेगा, ठीक है। तो भाई कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल सी आर के इक्वल इतना निकला है। चलो भाई नोट कर लो, एग्जाम्पल सेकंड भी हो गया ना। अब इसके 4 एग्जाम्पल और बचे हैं, तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में जो 4 एग्जाम्पल बचे हैं उनको भी सॉल्व करवाएंगे। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।